Hello everyone, now it is the time of our next topic and our next topic is estimated question. Estimation आपने सीखा था, पिछले वीडियो में मैंने आपको estimation सिखाया था नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। और वही कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमें एस्टिमेटेड क्वेश्चन फाइंड करना है। सबसे पहले आप अपनी CW में क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द एस्टिमेटेड क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 723 डिवाइडेड बाय 14। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स का एस्टिमेशन फाइंड करना है। गिवन नंबर 100 प्लेस तक है तो उसका नियरेस्ट 100 फाइंड करेंगे, और अगर गिवन नंबर वंस टेंस 2 डिजिट में है तो हम उसका नियरेस्ट 10 फाइंड करेंगे। नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 10 कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता है। जो स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, भूल गए हैं, उनके लिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। जब हमें नियरेस्ट 100 फाइंड करना है तो जो 10th प्लेस पे नंबर है इस नंबर को हम 5 से कंपेयर करेंगे, 2 को हम 5 से कंपेयर करेंगे। और क्लियरली यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि 2 इज़ लेस देन 5। तो जब लेस देन 5 वाली कंडीशन होती है तो फिर हमें उसके नेक्स्ट नंबर में कोई चेंज नहीं करना है, 7 एज इट इज़, और 1 टेंस जो नंबर हैं ये दोनों ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से 723 का नियरेस्ट 100 हमें मिला 700। अब हम आए 14 पर। नाउ वी चेक 14 नियरेस्ट 10, सो वी कंपेयर 4 to 5. Here clearly 4 is also less than 5. In these condition also no need to change anything and 1 as it is and 4 is converted to 0. तो इस तरह से फाइनली हमें 700 और डिवाइडेड बाय 10 मिला है। अब हमें एस्टिमेटेड क्वेश्चन मतलब इन दोनों का पहले एस्टिमेशन करो और फिर डिवाइड करके हमें यहाँ पे जो होता है ये होता है क्वेश्चन, ये हमें फाइंड करना है। अब हम 700 को 10 से डिवाइड करते हैं, 10 7 ज़ा 70, डाउन किया हमने 0, 10 0 ज़ा 0। सो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा 70। इस सॉल्यूशन को आप एक बार पूरा अच्छे से देख लीजिए। फाइंड द एस्टिमेटेड क्वेश्चन 723 एंड 14। 1 टेंस 100 तक था इसलिए नियरेस्ट 100 यूज़ करेंगे, 1 टेंस 2 डिजिट है इसलिए नियरेस्ट 10 फाइंड किया। जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं इनको डिवाइड करके फिर हमें फाइनल आंसर मिलेगा। सेम लाइक दैट वन मोर क्वेश्चन आई सॉल्व फॉर यू। 853 divided by 21. Here also it is, we have to find nearest 100. So 5 को हम 5 से ही कंपेयर कर रहे हैं और 5 इज इक्वल टू 5। आपको याद हो तो जब इक्वल वाली कंडीशन आती थी तब हम नेक्स्ट नंबर में 1 प्लस करते थे। इट मीन्स 8 + 1 9, 5 कन्वर्टेड टू 0, 3 कन्वर्टेड टू 0। नियरेस्ट 10 फाइंड करना है हमें। हम 1 को कंपेयर करेंगे 5 से, 1 इज़ लेस देन 5, सो इफ़ इट इज़ लेस देन 5 नो नीड टू चेंज, 2 एज इट इज़ एंड 0 इज़ कन्वर्टेड टू 20। नाउ वी विल डिवाइड 900 बाय 20। 24 ज़ा 80, माइनस किया हमें 10 मिला। नाउ डाउन 0 एंड 25 ज़ा 100। सो by this process we find the quotient 45. See, the solution was estimated nearest 100, nearest 10 and divided. So finally we get the answer 45. Now in your CW copy you solve 725 divided by 29, 858 divided by 38 and 335 divided by 26. ये आपके CW क्वेश्चंस हैं। आप एक बार फिर से सुन लीजिए। ये 2 क्वेश्चंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए इनके बेस पर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपके CW में ही आपको करने हैं। इसके बाद अगला टॉपिक डालेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 वी वांट टू फाइंड एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। आपको टॉपिक से ही समझ में आ रहा होगा कि आप किस तरह से हमें क्या फाइंड करना है एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। सबसे पहले CW में क्वेश्चन नंबर 14 डालिए, फाइंड द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज
678 इंटू 48। अगेन नियरेस्ट 10 फाइंड करने के लिए हम 7 को कंपेयर करेंगे 5 से। 7 इज़ ग्रेटर देन 5, क्लियरली इट इज़ ग्रेटर देन 5, सो वी हैव टू ऐड 1। हमें नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड करना है। 6 + 1 7 एंड 7 कन्वर्टेड टू 0, 8 कन्वर्टेड टू 0, ये दोनों 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट नंबर में हम 1 प्लस करेंगे, इसलिए 7 हमें यहाँ पर मिल रहा है। नियरेस्ट 10, तो हमें किसे कंपेयर करना होगा? 8। 8 इज़ अगेन ग्रेटर देन 5, और ग्रेटर देन 5 में फिर हम नेक्स्ट नंबर में 1 प्लस करेंगे। 4 + 1 5 एंड 8 इज़ चेंज टू 0, सो फाइनली वी गेट 750। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट मीन्स हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो 700 मल्टीप्लाइड बाय 50, ज़ीरोस का किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमें 0 ही मिलेंगे। और फिर 5 से डिवाइड करने के लिए पहले हम यहाँ पर 1 क्रॉस पुट करेंगे, उसके बाद हम 5 से डिवीज़न स्टार्ट करेंगे। 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0 एंड 5 7 ज़ा 35। फाइनली हम इन 2 लाइन्स को ऐड करेंगे। 0 0 + 0 0, 0 + 0 0, 5 सिंगल एज इट इज़, 3 सिंगल एज इट इज़, सो वी गेट द आंसर 35000। इस तरह ये पूरा सॉल्यूशन अब एक बार देख लीजिए किस तरह से हमें एस्टिमेटेड प्रोडक्ट मिलता है। गिवन नंबर अगर हंड्रेड्स में है तो नियरेस्ट 100 फाइंड करेंगे, नियरेस्ट 10 में है तो नियरेस्ट 10 फाइंड करके फिर उनकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व किया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। शॉर्ट में एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 413 इंटू 55। नियरेस्ट 10 फाइंड करने के लिए, नियरेस्ट 100 फाइंड करने के लिए टेंस वैल्यू को हम 5 से कंपेयर कर रहे हैं। 1 इज़ लेस देन 5, सो नो चेंजेस। 4 एज इट इज़, 0 0। 5 इज़ इक्वल टू 5, सो वी ऐड 1, 5 + 1 6 एंड इट इज़ 0। 400 इंटू 60, 0 से जब हम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिल रहा है। 6 से मल्टीप्लाई करने से पहले 1 क्रॉस पुट किया। 6 0 ज़ा 0, 6 0 ज़ा 0 एंड 6 4 ज़ा 24। To find the final answer we have to add these 2 lines, 0 0 + 0 0, 0 + 0 0, 4 as it is and 2 as it is, so finally we get the answer 24000। इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको CW में ही क्वेश्चन नंबर 3 4 5 956 इंटू 73, 789 इंटू 88, 546 इंटू 65 को भी सॉल्व करना है। नाउ इट इज़ टाइम टू योर होमवर्क क्वेश्चंस। होमवर्क क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 का होमवर्क क्लियर कर देती हूँ। होमवर्क कॉपी आप अपनी ओपन कीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए। फाइंड द एस्टिमेटेड क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट 858 डिवाइडेड बाय 33, 199 डिवाइडेड बाय 24, 874 डिवाइडेड बाय 28, 759 डिवाइडेड बाय 39 एंड 854 डिवाइडेड बाय 17। ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 14 आप पहले अपनी होमवर्क कॉपी में लिख लीजिए। फाइंड द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 599 इंटू 14, 654 इंटू 39, 788 इंटू 57, 555 इंटू 99, 479 इंटू 25। Solve all that questions, take the photograph and give me on the WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.